पन्ना रत्न किन राशियों को धारण करना चाहिए, किन राशियों को नहीं, जाने पन्ना रत्न के फायदे और नुकसान। जी हाँ, नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य संजीत कुमार मिश्रा। पन्ना रत्न जो है बुध ग्रह का रत्न है। इनका स्वामी जो है बुध है। बुध जो है वाणी, व्यापार तथा बहन, बुआ और मौसी के कारक होते हैं। पन्ना रत्न जो है बुध का रत्न है। यह गहरे हरा रंग तथा हल्के हरा रंग में होता है। सभी रत्नों में पन्ना को काफी महत्व दिया गया है, क्योंकि यह रत्न अत्यंत गुणकारी रत्न है। इसे धारण करने से मन में जो अशांति तथा विकलता जो है वो मिट जाती है। विद्यार्थी अगर इस रत्न को धारण करे, उनका बुद्धि जो है छिन्न जो बनी हुई थी वो ठीक हो जाती है। अगर रोगी हैं, उनके बलवर्धक और आरोग्य हो जाते हैं। जिस घर में पन्ना रखा जाता है या रहता है, उस घर में धन धान से परिपूर्ण और वैभव का वृद्धि होता है। पन्ना रत्न इतना लाभकारी है जिससे व्यक्तियों को सुयोग्य संतान का सुख प्राप्त होता है। भय का नाश होता है। अगर बाधा हो, सर्प बाधा हो, नाश होता है। अगर किसी के ऊपर जादू टोना या ऊपरी प्रकोप बना हुआ है, यानी नकारात्मक शक्तियां से परेशान है, तो पन्ना रत्न धारण करने से लाभ मिलता है। पन्ना रत्न किसे धारण करना चाहिए, किन किन राशियों को धारण करना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि कुंडली की जांच किए बगैर जो है पन्ना कोई भी रत्न को धारण करने से नुकसान होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे वृष लगन की। वृष लगन में बुध दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। एक युग कारक ग्रह बन जाते हैं। इस लगन के व्यक्ति अगर पन्ना रत्न धारण करने से सुख, संपत्ति, संतान, मान सम्मान, यश तथा भाग उदय की प्राप्ति होता है। इसे अगर हीरा रत्न के साथ अगर पन्ना धारण करें तो बड़ा ही लाभकारी होता है। अगला मिथुन लग्न। मिथुन लग्न वाले पन्ना रत्न अगर धारण करते हैं तो इस लग्न में बुध जो है चौथे भाव के स्वामी है। पन्ना रत्न धारण करने से जो है कष्ट विपत्ति को दूर करता है और जीवन में उन्नति देता है। अगला जो है कन्या लग्न है। कन्या लग्न में बुध जो है दसम भाव के स्वामी होते हैं। इस लग्न में अगर पन्ना धारण करते हैं इस लग्न के व्यक्ति, तो उनको शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर रक्षा करता है। आयु में वृद्धि तथा व्यापार में उन्नति होता है। आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। अगला राशि जो है तुला राशि है। तुला राशि यानी तुला लग्न है। तुला लग्न में बुध जो है नवम भाव और दसम भाव का स्वामी होते हैं। द्वादश भाव में बुध का त्रिकोण स्वामी होने के कारण बुध को तुला लगन के लिए नीच का ग्रह माना जाता है। तुला लगन वाले अगर हीरा के साथ यानी डायमंड के साथ ग्रीन इमरल्ड यानी पन्ना रत्न धारण करने से भौतिक सुख साधन, पारिवारिक सुख बहुत उत्तम मिलता है। अगला लग्न जो है वो तुला लग्न है, सॉरी मकर लग्न। मकर लग्न में बुध जो है छठे भाव के तथा नवम भाव के स्वामी होते हैं। नवम जो होता है त्रिकोण में, बुध का मूल त्रिकोण कन्या राशि में होती है। बुध के मित्र राशि शनि है। इसलिए मकर लगन के लोगों के लिए पन्ना रत्न अगर धारण करते हैं तो बहुत ही लाभकारी होता है, बड़ा ही कल्याणकारी होता है। कुंभ लगन के लोग के लिए मैं बताता हूं। कुंभ लगन में जो है बुध पंचम त्रिकोण और आठवें भाव के स्वामी है। इसलिए कुंभ लगन के लिए पन्ना रत्न धारण करना बड़ा ही शुभ होता है। बुध की महादशा में अगर पन्ना रत्न धारण करते हैं तो बहुत ही उत्तम होता है, बड़ा ही लाभकारी होता है। यदि जन्म कुंडली में बुध छठे भाव में तथा आठवें भाव में अगर बैठे हों तो पन्ना रत्न धारण करना बड़ा ही लाभकारी हो जाएगा। यदि जन्म कुंडली में बुध उच्च के भाव यानी दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव, नौवां और 10वां या 11वें भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में अगर बैठे हो तो पन्ना रत्न धारण करने से सभी जीवन में बने हुए कष्ट जो है
दूर हो जाता है तथा लाभ मिलता है। अब मैं बताता हूं पन्ना रत्न कब धारण करें। पन्ना रत्न को दाएं हाथ की छोटी उंगली में धारण करना है। इसे आप चांदी या सोने की अंगूठी में पन्ना रत्न को बनवाएं, उसको दूध से धो लें, फिर पानी से साफ कर ले, छोटी कटोरी में दूध लें, उसमें पन्ना रत्न डाल दे, हल्दी कुमकुम डालकर अपने कुल देवता का पूजन करके भगवान गणेश के मंत्र का 108 बार जाप करे, ओम गण गणपते नमः का जाप मंत्र का जाप करे। बुधवार की सुबह 10 बजे के पहले पन्ना रत्न अगर आप धारण करते हैं तो आपके जीवन में बने हुए सभी कलेश जो है दूर हो जाता है।